और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, नीरजा मोदी स्कूल छात्रा मौत का मामला है और नीरजा मोदी स्कूल में मासूम की मौत पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 9 दिन बाद भी नीरजा मोदी स्कूल प्रशासन खामोश है और मामले में एनडीटीवी राजस्थान की टीम पड़ताल करने के लिए जब पहुंची तो एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने सफाई कर्मियों से बात की। सुपरवाइजर के कहने पर धब्बों की सफाई की गई। सफाई कर्मियों की ओर से बताया गया है सुपरवाइजर ने आखिर क्यों यहां पर सफाई कराई, इसके लिए जांच जारी है। जांच अधिकारी की तरफ से भी ये कहा गया है कि मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो एनडीटीवी की टीम जब यहां पर पहुंची तो एक और खुलासा हुआ है। दरअसल सुपरवाइजर के कहने पर यहां जो धब्बे थे उनकी सफाई की गई है। सफाई कर्मियों से बातचीत के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। 9 दिन बाद भी नीरजा मोदी स्कूल प्रशासन इस मामले पर बिल्कुल खामोश है। मामले में एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची, यहां पर खुद सफाई कर्मी से बातचीत की गई, तब ये जाकर जानकारी सामने आई कि सुपरवाइजर के कहने पर ही सफाई कर्मियों ने धब्बों की सफाई की थी। और अब जांच अधिकारी की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि सुपरवाइजर ने सफाई क्यों कराई, इसके लिए जांच जारी है। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली 4 साल की मासूम ने मौत को गले क्यों लगाया, 9 दिन बाद भी ये सवाल बना हुआ है। बच्चे के माता पिता इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में स्कूल प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। इस मामले में एनडीटीवी की टीम ने भी पड़ताल करने की कोशिश की। वहां काम करने वाले सफाई कर्मियों से बातचीत करना चाहा तो उन्होंने बताया कि उस दिन मौजूद वो नहीं थे, लेकिन किसी भी सफाई कर्मी ने वो काम सुपरवाइजर के कहने पर ही किया होगा। बिना किसी सुपरवाइजर के कहने पर कोई काम नहीं करता है। और उनकी इस बात से ये सवाल और बढ़ जाते हैं कि आखिर क्यों स्कूल प्रशासन ने इस मामले में जल्दबाजी की। और इस बीच एनडीटीवी राजस्थान के पड़ताल में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक सुपरवाइजर के कहने पर खून के धब्बे मिटा दिए गए। इसमें एक और सवाल ये भी है कि आखिर स्कूल ने इस घटना वाले दिन खून के निशान मिटाने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई और खून के धब्बे की सफाई को लेकर एनडीटीवी राजस्थान ने जांच अधिकारी लखन खटाना से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए वहां मौजूद सफाई कर्मी से पूछताछ की गई। उसने ये स्वाभाविक काम के तौर पर किया था, आपराधिक मन से किया, इसकी भी जांच की जा रही है। वो उस दिन थे क्या वो बच्चे? दिन कौन आया ड्यूटी हैं? ड्यूटी में नहीं तो था। वो सफाई कौन किया था वहाँ पे? वो सफाई तो सुपरवाइजर से करवाए थे। सुपरवाइजर ने करवाए थे। हाँ। मैं आया दिन लेकिन सब करवाए वही थे। मैं तो आया पता नहीं भैया, देखो हम तो जीतन शायद में भी गए थे पर मैं 30 तारीख को आया पता नहीं। मैं तो यहाँ पूछ रही हूँ कि सफाई कौन? पता नहीं भैया, अपना मनसू तो कौन करे होगा? नहीं, आज क्या हो बोलो? अपार थे खेत दे कर कोई काम बना मैं किया तो तो छुट्टी दबा मान तो बता भी कौन उधर बना किया तो कोई कौन कर सके कोई खेओ लो ना। आप कोई खेल मान तो बता बोला बिरा मैं तो देख छुट्टी अपार थे कोई चीज पड़ी देते मन के पैसा ते उल्टा तो ते खेलते उठाऊं ना या तो उठाऊं कौन। पर अब जीतन मान पता नहीं कौन, देखो मालिक मेरा छुट्टी बता शादी में देखो ताने बताओ बात कि मैं देखिया भी कोने कुल तो करवायो छे, कुल सफाई करियो कुल न करे सब ख्याल के दिया पर सुपरवाइजर खेओ होगा ना फेरी करे। तो पता कौन मान सुपरवाइजर पता कौन अब वो तो नहीं पता, जीतन मुनी पता सफाई करवाना भाई थे। मैं तो यहाँ पूछ रहा था भाई थे अपना मनसू थोड़ी करता होगा कहीं भी। नहीं वो सुपरवाइजर करवा जो खेग होता है कोई अधिकारी जो खेग लो वही तो कह रहा हूँ। वही खाओ पंचदार तो मैं छाई कौन सफाई से करो हम कर चो क्या कहीं करो जो ते भी सफाई करो हमको। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि आखिर 8 दिन के बाद भी ये संशय बना हुआ है और कई सवाल अपने साथ ये इस घटना ने खड़े किए हैं। सवाल ये भी है कि देखिए 9 दिन हो गए हैं और अब तक इस पूरे मामले में अपडेट क्या है। सवाल ये भी है कि असंवेदनशील स्कूल क्यों बना हुआ है और तीसरा सवाल ये है कि पीड़ित परिवार से स्कूल प्रशासन की मुलाकात क्यों नहीं हुई। सवाल ये भी है कि स्कूल प्रशासन इतना अनैतिक क्यों है और इंसानियत के नाते भी पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मुलाकात किया गया। सवाल ये भी है कि पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में क्या किया है और सवाल ये उठ रहा है कि स्कूल प्रशासन अब तक मौन क्यों है, इस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इंसाफ में देरी क्यों है, क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि खून के निशान मिटाने में स्कूल की तरफ से इतनी जल्दबाजी क्यों की गई थी। ये तमाम सवाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद खड़े हो रहे हैं। 9 दिन हो चुके हैं इस घटनाक्रम को और अब तक प्रशासन भी मौन है। स्कूल प्रशासन की ओर से भी कोई जवाबदेही नहीं दी जा रही है, ना ही परिजनों से कोई बातचीत की गई, ना ही उनसे मुलाकात की गई।
चलिए बढ़ते आगे। अमायरा की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने परिजनों से मुलाकात की और एनडीटीवी राजस्थान से बात करते हुए यह कहा कि स्कूल की संवेदनहीनता हैरान करने वाली है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आना कई सवाल खड़े करता है। राजधानी जयपुर में निर्जा मोदी स्कूल में बच्ची अमायरा के बिल्डिंग से गिरने की घटना को 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हैरानी की बात यह है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं की गई, ना ही मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा। परिवार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से मिला था और उसके बाद पुलिस ने हालांकि मामले में बयान लिए और जांच में तेजी दिखाई, लेकिन किसी नतीजे पे अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से कमेटी का गठन किया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल जी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत गंभीर मामला था, लेकिन जिस तरह से संवेदनहीनता बरती गई स्कूल प्रशासन की तरफ से, ऐसा कभी आज से पहले देखा नहीं गया। देखो, मेरे मीडिया के जरिए मेरे को पता लगा और उसके बाद उनके परिजन, पिताजी, मामा जी, दूसरे चाचा, बच्ची अमायरा के मिलने पे यहाँ पर आए थे। उन्होंने घटना की मेरे को जानकारी दी थी। जो जितने भी डाउट्स थे उन्होंने मेरे को बताए। मैंने उनको भरोसा दिया था, क्योंकि गृह मंत्री भी माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनको मैं ये व्यक्ति से मिलकर दूंगा, जो आपने कंटेंट डाले ये मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा, ताकि इसमें सच्चाई जनता के सामने आ सके। और जहाँ तक अपने इंस्टीट्यूट का मामला है, उन्हें कोई मैनेजमेंट का व्यक्ति मिलने नहीं गया, परिवार पर संवेदना व्यक्त नहीं की, ये और भी अफसोसजनक है। पर विष्णु मोदी राज्य की विधानसभा में विधायक रहे मेरे साथ भी, तो मैं उनसे मिलकर ये कहूंगा, आप जो भी सच्चाई है वो जनता के सामने रख दो तो ठीक रहेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, देखिए 9 दिन हो चुके हैं और इस घटनाक्रम में अब तक ना कोई जवाबदेही प्रशासन की ओर से बनी है, ना ही स्कूल प्रशासन की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर कोई जवाब दिया गया है। जरा बताइए, अब तक इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है? देखिए, अमायरा की मौत को 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो जो निर्जा मोदी स्कूल प्रशासन है उसकी तरफ से परिजनों से कोई मुलाकात की गई है, और ना ही जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस के द्वारा जो जांच की जा रही है उसका जो है अंतिम पड़ाव पर कब पहुंचेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से जो है अमायरा के माता पिता से जो है स्कूल प्रशासन है वो मिलना नहीं चाह रहा है। क्योंकि इस पूरी घटना के अंदर आपने देखा होगा कि जिस दिन घटना घटी थी उस दिन जो है स्कूल के अंदर जहां पर अनायरा गिरी थी, वहां पर जो खून के धब्बे होते हैं उनको यहाँ पर जो है स्कूल प्रशासन के द्वारा काफी स्पीडली जो है मिटाने की कोशिश की गई। इसको लेकर भी जो है पुलिस के जो कार्रवाई है उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से जो है खून के धब्बे हैं वो मिटाने की कोशिश की गई, और क्यों नहीं जो कह सकते हैं स्कूल प्रशासन पर जो है इसको लेकर जो है सबूत मिटाने के एवज में जो केस है वो दर्ज नहीं किया गया। ऐसे कई सवाल हैं वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एनडीटीवी भी लगातार पिछले 9 दिन से लगातार ये मुहिम चलाए हुए कि आखिर क्यों जो है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल इंतजार करना होगा वीरेंद्र की क्या कुछ और जानकारी सामने आती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।